शुक्लांबरधरं सुरेशं विश्वधारागगनसदं मघिनं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिगम्ये वन्दे विष्णु भगवान् सर्वकालैकनाथम्। आज का अध्याय चौथा अध्याय। अपने पूर्व जन्म का वर्णन सुनकर सत्यभामा ने भगवान से पूछा, हे स्वामी, आपके श्रीमुख में अपने पूर्व जन्म की वृतांता के साथ ही मैंने एकादशी तिथि में एवं कार्तिक माह के व्रतों की महिमा को तो जान ली। अब कृपया करके मुझे यह बताएं कि आपको यह तिथि और यह माह इतने प्रिय क्यों है। इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, एक समय ऐसा ही प्रश्न राजा पृथ ने नारद जी से किया था। उन्होंने जो कुछ उन्हें बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने राजा पृथ को बताया, हे राजन, समुद्र पुत्र शंख बड़ा ही शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्ति से इंद्राणी देवताओं को स्वर्ग में च्युत कर दिया। लोकपालों से उनसे अधिकार छीन लिया। उससे डर के देवराज इंद्र, देवतागण एवं समस्त लोकपाल मेरी गिरी की कंधारों में जा छिपे। शंख ने उन्हें खोजता डोलने लगा, मगर जब वह उन्हें ही कहीं भी न खोज पाया तो उन्हें सामने आने के लिए विष करने की मांग में दूसरे उपाय सोचने लगा। तब एक उपाय उसे सूझा। उसने सोचा कि देवताओं की समस्त शक्तियों तो उसके ध्यान और तन की ही है, क्यों न उनसे उनकी यह शक्ति छीन ली जाए। यह सोचकर उससे समस्त वेदों एवं उनके संबंधित ज्ञान तन को हरण कर लिया और जल में जाकर रहने लगा। अब तो ब्रह्मा जी सहित सभी देवता व्याकुल हो उठे। तब सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में गए। उस समय विष्णु भगवान क्षीर सागर के शयन कर रहे थे। यह देख देवता उसकी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आंखें खोलो। भगवान ने उनकी स्तुति के प्रसन्न होकर नेत्र खोले और सभी देवताओं को अत्यंत दीनहीन अवस्था में अपने सम्मुख खड़े होकर उनसे पूछा, हे देवगण, यह तुम्हारी क्या हालत बनी हुई है? किसने तुम्हें इस अवस्था में पहुंचाया है? अपने आने और अपनी ऐसी अवस्था के कारण बताओ। सभी देवताओं ने बारंबार भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हम शंखासुर के कारण इस दीन अवस्था में पहुँचे हैं। उस दुष्ट ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया और समस्त वेदांतिक ग्रंथों का हरण कर जल में छिपा है, जिसे देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई है। हे भक्त वत्सल्य, हे शरणागत वत्सल्य, हम आपकी शरण है, हमारा दुख दूर कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो प्रबंधित निधि कही जाती है, वो मैं तुम्हारा कल्याण के लिए यत्न करूँगा। हे देव, समुद्रपुत्र शंखासुर द्वारा समस्त वेद ज्ञान जो जल में छिपाया गया है, मैं उसे असुर व वध कर तुम्हें वापस कर दूंगा। जो लोग कार्तिक मास की एकादशी को मेरे भजन पूजन करने में तुम्हारी भली भांति पूजनीय होंगे, तुमने मुझे आज एकादशी वाले दिन जाएगा, अतः यह एकादशी तिथि मुझे विशेष प्रिय होगी। हे देवो, जो एकादशी और कार्तिक माह में श्रद्धापूर्वक व्रत करेंगे वे मेरी विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। श्री सुत जी ने कहा है कि हे ऋषिगणों, जो भी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा, प्रभु की कृपा से उसे संसार के सभी सुख सुलभ होंगे। तुलसी चालीसा पीछे इसमें भी है, तुलसी की
इसके पीछे ये तो तुलसी चालीसा है। जिसमें से पढ़ लो, इसमें मैं ढूंढूं दिखाऊं। बताओ ना भी ये ना बस इतनी इतनी है नहीं, सारी है। यहाँ तक है पूरी है पीछे तक, यहाँ तक। ज़्यादा बड़ी ना है, पढ़ लो। कहाँ यहाँ तक है पढ़ो। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृद्धा को खानी हे निंदिनी जग पिजाति विश्व पावनी देवी जय जयति पुष्प सार सुमेरी देव हमर अम्बे श्री हरि शीश वरी जननी देव अमर वर हम जनिति वृंदावन अब जनित करो विलय चौपाई दंदन श्री तुलसी माता महिमा आगमन सदवृति गाता हरि के प्राण से तुम प्यारी हरि हेतु किनु तप भारी जब प्रसन्न जब प्रसन्न है इनकी हुई तब कर जोई विनम अस कोई न हे भगवान कंत मुख हो दीन जान जिन क्षण छो सनी सुनी लक्ष्मी तुलसी बिंग बनी दे दीनो श्रप क्रोध पर हानि असुवयोग भर बहारी तुमधारी सुनी तुलसीदाई शिवता थामा करुवासु नीचुन धामा दिए वचन हरि तत्काला सुनो सुमे जुन इहाला समय पाण है रोपर तोरा विजो अस पास पचत सत मोरा सब गोकुल में गोप सुदामा तासु वही तुलसी व बामा कृष्ण रास लीला की माही राधे शोक प्रेम लिखनाही दियो श्राप तुलसी तत्काला नर लोकी कुल तुम जगुम्बाला भोगे गोप वह दानव राजा शंखचूड़ नामक सिर ताजा तुलसी भाई तब तासु की नारी परम सती गुण रूप अगारी हस ए दल की गीत जब गाऊं कल्प तृतीय जब जन्म तब भाऊं वृंदा नाम भयो तुलसी को असर जलंधर नाम प्रतीको करी अति धर्म अतुलन बलधामा लीले शंकर ने संक्रामा जब नित्य शयन शहीद शिव हारे महिरा ने तब हरि पुकारे पति व्रता वृंदा थी नारी पो न सके पहित हारी तब जलेंद्र वेश बनाई वृंदा ठिंग हरि पहुँचे जाई शिव हदलित करपिट प्रसंगा कियो सत्यत्व धर्मो दमभंगा भयो जलंधर का संहारा सही सुनी वृंदा अशोक उपारा तीन तहीं क्षणदियों कपट हरि तारी लिख बंधु दुख गिर उचारी जलंधरी जस हत्यो अभीता सोई रावण है हरिर सीता अस परस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडित मम प्रणित सहारा यही कारण लही श्रप हमारा हेव बनु पाषण तुम्हारा सुनी हरि तुरहित वचन उचारो दियो श्राप तुम बिना विचारे लख्यो न निज करते पी कई ते पति को चलन चाओ जब पार्वती को जड़माती रूपा जगमा तुलसी विपट अनुपा धारण रूप समिल मामा जो तुलसी दान हरि चढ़ाई सबसे भोग परम पद कही है बिना तुलसी हरि जलत शहीरा हसित अशित उठत शीश पर पीरा जो तुलसी दो तुलसी दल हरि शिव धावे जो शस्त्र घट हमन डराता तुलसी हरि मन हारी रोग दोष दुख भंजन हारी प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा ने नहीं अंतर देह प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तरु खाई जन संशय नाई कभी सुंदर एक हरि गुण गुणवंता तुलसी सही निकट सहज गुण पावत बसट निकट दुर्वासा धामा जो प्रयाग प्रो ललामा पाठ करी जो नित नर नारी होए सुखी वहीं शतिर भारी दुआ तुलसी चालीसा पढ़ित तुलसी तरु धरी बीन दाप करे पुत्र फल पापी बंधु नरी सकल दुख दरिद्र हरि हार है प्रम प्रसन्न अतिशय धन जल लहु लली ग्रह बहिष्परुण अन्न लहिलवंत फल जगत मोह लहिल पूर्ण सब कामा जय दल अपिर्व तुलसी दय सहज बहिस हई धामा तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुख सारास
मानन चालीसा रोचो जोग मैं तुलसीदास। आरती करते हैं। ओम जय जगदीश ईश हरि स्वामी जय जगदीश हरि भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरि जो भावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म तन्मेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि कर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि तुम होए के अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ दार पड़ा तेरे। जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा अपहरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम सेवा। ओम जय जगदीश हरे श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसी माता की आरती करते चलो चलो ऐसे चलो बंद कर दो। तुलसी की स्मेल गिरी है। लिख रही है इसमें। जय तुलसी माता जय जय तुलसी माता सुखदाता माता जय जय तुलसी माता सभी योगों के ऊपर भोग के ऊपर रक्षा करके बसे तर जाता है तुलसी सावट पुत्री है श्यामा सूरवल्ली रामा वैष्णवी जो तुमको सेवा सोनर तर जाता जय जय तुलसी यदि शीश जगत दुर्भम गोविंद पापित जन तारणी तुम्हें हो विख्याता। जय 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 तुलसी माता लेख जन्म विधन आई दिव्य भवन में संपत्ति पाता। हरि को तुम अति प्यारी श्याम वर्ण सुकुमारी प्रेम जब करता तुलसी माता जय जय तुलसी माता। परम केंद्र